नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है निबंध का उद्भव और विकास। तो हम इसमें जानने का प्रयत्न करेंगे कि निबंध होता क्या है, किसे कहते हैं और उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो चलिए जानने का प्रयत्न करते हैं। एक बात आपको बता देते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं निबंध। देखिए, निबंध का जो उद्भव विकास है वो अभी से तो हुआ नहीं होगा, वो प्राचीन काल से लेकर और अभी तक वर्तमान काल तक यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं उसका स्वरूप हमें दिखाई देता है। परंतु उस विधा को मान्यता एक निश्चित समय पे प्राप्त हुई। हम प्राचीन काल में नहीं कह सकते हैं कि उसको विधा को मान्यता मिली, परंतु जब ये जो विधा एक नई विधा, एक स्वतंत्र विधा के रूप में आधुनिक काल में मान्यता मिली है, पर इसका स्वरूप जो था वो प्राचीन काल में कहीं ना कहीं दिखाई देता है, इसका अस्तित्व कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो देखिए, प्राचीन साहित्य में निबंध का स्वरूप क्या था, यानी उद्भव कहीं ना कहीं से तो हुआ होगा, है ना। तो निबंध का स्वरूप कहीं ना कहीं तो दिखाई देता होगा। तो हमारे जो प्राचीन साहित्य है ना, उसमें भी उसका स्वरूप था कहीं ना कहीं। निबंध जो शैली है वो कहीं ना कहीं हमारे काव्य में थी। तो देखिए क्या बता रहे हैं कि प्राचीन साहित्य में निबंध का स्वरूप कैसे था। तो निबंध के बीज रूप में हमें प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक और नीति संबंधी ग्रंथों से मिलता है। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण तथा बौद्ध और जैन ग्रंथों में तात्विक और नैतिक विषयों पर भी विचार किए गए कि हमको जब जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो वेद है, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं निबंध का स्वरूप दिखता है कि जो शैली है उसमें कहीं ना कहीं निबंध के तत्व दिखते हैं। संस्कृत में जो है, संस्कृत में नीति शतक, इन्हें भर्तृहरि और हितोपदेश और पंचतंत्र जैसी रचनाएं निबंधात्मक प्रकृति की ओर संकेत करती है। तो उनमें भी हमें कहीं ना कहीं निबंध शैली के जो है ना तत्व दिखाई देते हैं। ठीक है। अब देखिए, यूरोप साहित्य में निबंध का जन्म कैसे हुआ। तो आधुनिक निबंध की शुरुआत जो 16वीं शताब्दी में यूरोप में हुई थी। अब अंग्रेजी साहित्य में फ्रांसिस बैकन ने 1561 से लेके 1626 को निबंध का जनक कहा जाता है। उनकी जो पुस्तक थी ए से, जो 1597 में प्रकाशित हुई थी, तो निबंध लेखन की पहली महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। तो मैंने बताया ना कि निबंध का स्वरूप प्राचीन काल में था, पर आधुनिक काल में यूरोप में यदि हम देखें तो वहाँ पे निबंध शैली का विकास हो चुका था। और जो फ्रांसीसी बैकन थे, उन्होंने निबंध लिखने की शुरुआत की थी। ठीक है। तो उनकी जो प्रमुख कृति है उसको पहली कृति मानते हैं कि ऐसे जो नाम से लिखा था उनकी पुस्तक, उसको प्रमुख कृति मान सकते हैं। अब देखिए, 18वीं 19वीं शताब्दी में जोसेफ एडिसन है, रिचार्ड स्टील है, चार्ल्स लैब है और थॉमस क्लाइड के निबंध साहित्य में ऊंची, मतलब इन लोग ने निबंध शैली को या निबंध जो शैली थी उसको ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया है। ठीक है, 18वीं और 19वीं शताब्दी में। फिर फ्रांसीसी लेखक जो मॉर्टेन थे ने भी निबंध का आरंभिक रचना बनाकर रचनाकार माना जाता है इनको भी। ठीक है। तो लेखक कौन थे? मॉर्टेन। ठीक है, मॉर्टेन को फ्रांसीसी लेखक थे, उनको प्रथम लेखक माना जा सकता है निबंध के संबंध में। वो यूरोप की बात थी। अब देखिए, हिंदी साहित्य में निबंध का आरंभ कैसे हुआ। तो हिंदी में निबंध साहित्य का आरंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंधकार लेखन के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। क्योंकि देखो, निबंध का स्वरूप थोड़ा थोड़ा था प्राचीन काल में, परंतु ऑथेंटिक रूप से यदि माना जाए, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र आए, जब आधुनिक काल आया, तब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही निबंध लेखन के प्रवर्तक माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी निबंध लेखन की शैली को अपनाया और बहुत अलग अलग प्रकार के निबंध लिखा। ठीक है। उनके निबंधों में सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों की झलक मिलती है। अब 19वीं शताब्दी के अंत तक जो बाल मुकुंद गुप्त है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, प्रताप नारायण मिश्र है, फिर उन्होंने हिंदी निबंध को समृद्ध किया। यानी हम कहेंगे कि आधुनिक काल में भारतेंदु युग से इसकी शुरुआत हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निबंध लिखा बहुत बहुत अलग अलग विषयों पर, और फिर निबंध शैली को एक अलग मान्यता मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो द्विवेदी युग आया, फिर छायावादी युग आया, तो उसके बाद में निबंध को एक अलग ही शैली के रूप में मान्यता भी मिल गई और उसमें बहुत सारा लेखन कार्य किया जाने लगा, जिसमें बाल मुकुंद गुप्त है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, प्रताप नारायण मिश्र है। फिर इन्होंने क्या किया, निबंध शैली को समृद्ध किया। अब देखिए, अब हिंदी निबंध का विकास कैसे हुआ। तो मैंने पहले ही बताया कि आधुनिक काल आया था। अब आधुनिक काल में भारतेंदु युग था। तो भारतेंदु युग में जो भी लेखक, उन्होंने क्या किया, इस युग में निबंधों में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विषयों पर विचार किया जाने लगा।
और भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त ने क्या किया, इस युग के प्रमुख निबंधकार के रूप में जाने जाने लगे। इन्होंने निबंध को एक विशेष शैली बनाकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों के मुद्दों को आधार बनाकर निबंध लिखने की शुरुआत की। इस काल में निबंध व्यंग्यात्मक और प्रेरणादायक होते थे। तो इस काल में क्या था, अंग्रेजों का शासनकाल था, तो जो निबंध लिखा जाता था वो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा जाता था और प्रेरणादायक लिखा जाता था कि वो व्यंग करके समाज की बुराइयों को बताते थे और उसके बाद में प्रेरणा देते थे कि हमें समाज के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, हमारा समाज कैसे पीछे है और हमें आगे कैसे करना चाहिए। तो लोगों को प्रेरित करते थे उस सामाजिक समस्या की ओर ध्यान दिलाकर उसको, उस विषय पर हमें गंभीर विचार करने के लिए मजबूर करते थे, प्रेरित करते थे, ठीक है। फिर द्विवेदी युग आया। तो द्विवेदी युग में क्या हुआ कि निबंध आर्थिक, तार्किक और गणवेशनात्मक और गंभीर होते गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध को एक नई दिशा प्रदान की। इस काल में शिक्षा, नैतिकता और समाज सुधार से जुड़े हुए निबंध प्रमुख रूप से होने लगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, जो प्रमुख समस्या है उसको आधार बनाकर और उस पर गंभीर रूप से विचारात्मक निबंध लिखने की शुरुआत कर दी। या शुरुआत करने के लिए जितने भी हमारे उस युग के जो कवि थे या साहित्यकार थे उनको उन्होंने प्रेरित किया। फिर गांधी युग आया, ठीक है। इसमें भी प्रमुख विषय जो था कि अंग्रेज लोग आए थे, तो स्वतंत्रता संग्राम है, स्वदेशी आंदोलन है, सामाजिक सुधार, तो इस विषय को आधार बनाकर निबंध लिखे जाने लगे। महात्मा गांधी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी आदि लेखकों ने क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण निबंध लिखे। अब देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास में जो प्रमुख माना जाता है रामचंद्र शुक्ल का, उन्होंने भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से निबंध लिखने की शुरुआत की और रामचंद्र शुक्ल ने भी बहुत सारे निबंध लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने भी बहुत सारे निबंध लिखे हैं, ठीक है। तो आधुनिक, अब देखो आधुनिक युग के जो 1947 के बाद का वर्तमान युग है, तो उसमें निबंध जो एक अलग शैली के रूप में उभरा और उसके अलग अलग प्रकार भी होने लगे और विचारात्मक निबंध लिखे जाने लगे। देखो स्वतंत्रता के बाद निबंधों में समाज, राजनीतिक, विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन जैसे विविध विषयों का समावेश हुआ। निबंधकारों ने गंभीर विषयों के साथ साथ व्यंग्य, हास्य और आलोचना शैली अपनाई। अब देखो निबंधों में क्या करने लगे, व्यंग्य शैली आने लगी, हास्य के तत्व आने लगे, आलोचनात्मक शैली को अपनाया जाने लगा। यानी निबंध अब क्या हो गया कि गंभीर होते होते और उसके प्रकारों में भी परिवर्तन हुआ। व्यंग्य के माध्यम से समाज को, समाज की समस्या बताना और समाज की समस्या बता के उसको निदान के भी उपाय बताना, ठीक है। और आलोचनात्मक शैली को भी अपनाकर निबंध में बहुत अधिक विकास हुआ कि उस रचना की आलोचना करके उसके प्रमुख तत्वों को निकाल के समाज के सामने प्रस्तुत करना, ठीक है, उसकी कमियों को। तो निबंधकारों ने गंभीर विषयों के साथ साथ हास्य, व्यंग और आलोचनात्मक शैली अपनाई। विद्यानिवास मिश्र हैं, श्री नारायण चतुर्वेदी है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, हरिशंकर परसाई है, रामविलास शर्मा आदि प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं। अब देखो हिंदी निबंध के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। अब निबंध के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो वर्णनात्मक निबंध, यानी जिसमें क्या करते हैं, निबंध लिखते समय हम क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। तो जैसे प्राकृतिक हो गई, यात्रा हो गई, अनुभव का वर्णन, या जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम जो चीज़ को देखते हैं किसी एक टॉपिक को वर्णन के रूप में लिखना, ठीक है। ये निरूपणात्मक निबंध है, तो यानी किसी विषय पर तर्कपूर्ण विश्लेषण करना कि कोई भी एक चीज़, एक टॉपिक के ऊपर क्या है, गंभीर और तर्कपूर्ण क्या करना है, विश्लेषण करना। जैसे स्वतंत्रता का मूल्य बताया है। अब देखो आत्मकथानक निबंध किसे कहते हैं कि अपने जीवन, अपनी आत्मकथा लिखना, यानी अपना जो खुद का अनुभव है उसको लिखना किसी विषय पर। जैसे मेरे बचपन के दिन, तो ये आत्मकथा हो जाएगा, हमें खुद अपना लिखना पड़ेगा, जो जो हमने अनुभव किया, जो हमारी आत्मा से निकला, ठीक है, तो उसको कथानक निबंध कहते हैं। व्यंग्यात्मक निबंध यानी व्यंग्य करना, सामाजिक बुराइयां है ना, उसको अपने निबंध में व्यंग्यात्मक रूप से प्रेजेंट करना। और सबसे ज़्यादा हरिशंकर परसाई जो है वो व्यंग्यात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक निबंध, विज्ञान और तकनीक से जुड़े विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करने वाले जो निबंध होते हैं उसे वैज्ञानिक निबंध कहते हैं। तो कहने का मतलब निबंध के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग शैली होती है और इस शैली का उद्भव, जो विकास है वो आधुनिक काल से हुआ, ठीक है। आधुनिक काल जो भारतेंदु युग से, उससे ऑथेंटिक दर्जा प्राप्त हुआ। पहले था, क्योंकि देखो एकदम से आया वैसा नहीं है, काव्य में था परंतु उसको अलग मान्यता नहीं मिली थी और उसका स्वरूप कम था।
परंतु आधुनिक काल में फिर इसके स्वरूप में इसके लेखन शैली वगैरह में बहुत अधिक परिवर्तन हुए, उसके प्रकारों में परिवर्तन हुए, उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से निबंध शैली का विकास हुआ। तो अंत में हम कहेंगे निबंध के संबंध में कि निबंध साहित्य का एक महत्वपूर्ण विधा है जो समय के साथ विकसित होती है। यह विचारों अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है जो समाज, राजनीति, संस्कृति, विज्ञान और दर्शन जैसे विषयों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। निबंध हिंदी निबंध ने भी विभिन्न युगों में बदलाव के साथ अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है और आज भी यह शिक्षण, पत्रकारिता और साहित्य के महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभर के आई है। तो आशा करते हैं कि आपको निबंध का उद्भव विकास समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।